हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इट मींस दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? आप मुझे बताएंगे। अस्मत कृष्णचंद्र हैं, मंटो ऑप्शन में है और प्रेमचंद है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सादत हसन बंटू। बेदी के ताल्लुक से यह राय किसकी है? सादत हसन बंटू की है। हम आपको न सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है उससे रिलेटेड चीजें भी आपको क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं दिमाग में एक इमेज जो आप सुनते हैं तो बन जाती है। जैसे यहां पे हम बात कर लेते हैं बेदी के ताल्लुक से। राजन सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सादत हसन मंटू के बारे में। तो सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से रीड कीजिए, फिर आप मुझे बताएं इसका जवाब क्या हो जाएगा। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने फरंग, हवाशी और तालिकात के साथ मुरत्तब किया है? ऑप्शन आपके पास में मुख्तारुद्दीन अहमद है, मुहियुद्दीन कादरी जोर है, रशीद हसन खां है, ज्ञान चंद जैन है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद हसन खां। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रशीद हसन खां के बारे में। जहां तक सवाल है रशीद हसन खां की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में और आपका इंतकाल हुआ है 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर में। अब आप सबसे मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फसाने अजायब के ताल्लुक से। फसाने अजायब कब लिखी गई? साथ ही साथ मुझे बताएंगे ये किसकी दास्तान है? तो फसाने अजायब लिखी गई है 1824 ईस्वी में और ये किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरूर की है। तो जहां तक सवाल है रजब अली बेगसरूर की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल बहुत इंपॉर्टेंट है 1869 में हुआ है। कहां पे हुआ है? बनारस में। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी बातों से नवाब यानी सादत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। ऑप्शन आपके पूछा गया यहाँ पे है, एहतिशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है? नासिक आपके पास में है, मुसाफी के बारे में, या इंशा के बारे में, या आतिश के बारे में है। तो जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे एहतिशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इंशाउल्लाह खां इंशा। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंशाउल्लाह खां इंशा के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद में और आपका इंतकाल हुआ है 1817 ईस्वी में लखनऊ में। जरूर आप ध्यान में रखेंगे। जहां तक सवाल एहतिशाम हुसैन के बारे में है, तो आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और आपका इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में आजमगढ़ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मजहबी शाख फकत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशीमन पैदा। ये शेर किसका है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में हाली हैं, चकबस्त हैं, अकबर हैं और इकबाल है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अकबर इलाहाबादी। नोट कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में और आपका इंतकाल हुआ है 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में। जरूर याद रखेंगे। बर्क़ कलीसा, दरबार दिल्ली, मदरसे अलीगढ़, ये आपकी इंपॉर्टेंट नज़में जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए हैं? ऑप्शन आपके पास में इकबाल जोश हैं, इकबाल फैज हैं, जोश फैज हैं
और जिगर इकबाल हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इकबाल और फैज। इस क्वेश्चन को पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके की थी। अब आप मुझे बताएंगे इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और आप साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फैज अहमद फैज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से आप मुझे मेंशन कीजिएगा। तो जहां तक सवाल अल्लामा इकबाल की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में शामिल है बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरबगाने हिजाज। इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज के भी बहुत सारे शेरी मजमू जैसे जिंदा नामा है, 10 सहे संग है, ये सब आपके नक्शे फरियादी हैं, सरवादी सीना है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शेरी मजमू के नाम है। और आपके खुतूत के मजमू का नाम क्या है, सुलेबी मेरे दरीचे में। और एक आपकी इंपॉर्टेंट किताब है मीज़ान, जो कि तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। और आपके सफ़रनामे का नाम क्या है, सफ़रनामे क्यूबा। ज़रूर ध्यान में रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि शेर की इमारत 4 चीज़ों लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया से उठती है। ऑप्शन आपके पास में है, इब्ने खुल्दून है, जाहिज है, अबू हिलाल अस्करी है, इब्ने रशीक है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी इब्ने रशीक। इब्ने रशीक की एक और इंपॉर्टेंट किताब है, आप ध्यान रखेंगे, अल उम्दा। एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि अल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें फन पारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाक़िद का बयान है। ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, ऑस्कर वाइल्ड हैं, स्पिंगार्न हैं, वॉल्टर पीटर है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी वॉल्टर पीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में फानी है, हसरत है, जिगर है, असगर है। तो जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में गोंडा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शेरी मजमू में शामिल हैं दागे जिगर, शोले तूर और आतिश गुल, जिनमें शोले तूर और आतिश गुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए हैं। दिए गए ऑप्शन है मुसाफी नासिक हैं, इंशा दबीर हैं, अनीस नासिक हैं, दबीर और अनीस है। तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अनीस और नासिक। तो जहां तक सवाल है अनीस अहमद की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नासिक की पैदाइश के बारे में। तो नासिक की पैदाइश हुई है 1772 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में कौन सी चीजें शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है। ऑप्शन आपके पास में तशबीह और इस्तिआरा है, तखय्युल और मुहाकात है, एहसास और इदराक हैं, अक्ल व शऊर हैं। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी चीज है जो शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी अक्ल व शऊर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी अक्ल व शऊर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब मुझे बता दीजिए अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कब और कहां हुई है। जल्दी से अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखेंगे। आपकी तसानीफ में शामिल है अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, शेरुल अजम, मौज़न अनीसो दबीर। ये आपकी इंपॉर्टेंट तसानीफ, जरूर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बाइस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। यह तनकीदी राय किसकी है? ऑप्शन आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी शमशुर रहमान फारूकी। तो आप मुझे बता दीजिए शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। वो दस्तरखान की मक्खी है, शहद की मक्खी, शहद की नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाक़िद के बारे में कही है? मोहम्मद हसन है आपके पास में, एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। तो आप सब मुझे बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछने वाले हैं। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ ही साथ में आला अहमद सुरूर की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो जहां तक सवाल है कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए आला अहमद सुरूर की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में, नोट कर लीजिएगा 1911, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन आपके पास में नक्शो निगार है, शोला व शबनम है, फिक्र निशात है, रूह अदब है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी रूह अदब। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ क्या हो गया? रूह अदब हो गया। तो आप मुझे बताइएगा जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो सबसे पहले तो यह आप नोट कर लेंगे, शब्बीर हसन खां आपका असल नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी मलिहाबाद में, इंपॉर्टेंट है, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जोश मलिहाबादी की ऑटोबायोग्राफी का, यानी खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, आपकी खुदनविश सवाने हयात का नाम है यादों की बारात। क्या नाम बताया हमने? यादों की बारात। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉन जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? लॉन जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो आप मुझे बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये किस मसनवी से अख्ज किया गया है? गुलजार नसीम आपके पास में, सहरुल बयान है, ज़हर इश्क है, अली नामा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सहरुल बयान। तो आप मुझे बता दीजिए सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की है। गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की, ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की, आली नामा नुसरती की। अब यहाँ पे एक अलग चीज हम बात करेंगे सहरुल बयान के बारे में। आप मुझे ये बता दीजिए, सहरुल बयान आप सब ने बता दिया कि ये मीर हसन की मसनवी है, लेकिन मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई है? 1784-85 में, नाम याद रखेंगे। और ये किसके अहद में लिखी गई थी? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मीर हसन की पैदाइश के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में, जरूर ध्यान रखेंगे, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो पैदाइश है दिल्ली और इंतकाल हुआ है लखनऊ में। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदजा ज़ेल शेर किस शायर का है? अय नूर जहां व दीदा तेरे इंतजार में, मुद्दत हुई पलक सु पलक आशना नहीं। वली औरंगाबादी हैं, सिराज औरंगाबादी हैं, इब्ने निशाती हैं, हाशमी बीजापुरी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी वली औरंगाबादी। वली औरंगाबादी की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में, और 1720 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ, जरूर ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? कृष्णचंद्र है, कुर्रतुल हैदर है, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं आपके सामने, इस्मत चौधरी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी इस्मत चौधरी। अब आप मुझे बता देंगे इस्मत की पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुई है। साथ साथ में मुझे बताइएगा इस्मत चौधरी के पहले नॉवेल का नाम क्या है। इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे इस्मत चौधरी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। तो मैं बता देता हूं इस्मत चौधरी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। और जहां तक सवाल है आपके पहले नॉवेल का, तो आपके पहले नॉवेल का नाम है जिद्दी और आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम है कलियान, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकरार में थी जो बेहयाई शर्माई लजाई मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है? सिहरुल बयान ऑप्शन में है, गुलजार नसीम है, उल्शन इश्क है, ज़हर इश्क है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी गुलजार नसीम। तो आप मुझे बता दीजिए गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में और 1845 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है लखनऊ में रशीद हसन खां के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ दाना दाम का पहला अफसाना कौन सा है? अब देखिए ये भी आपको याद रखने वाली चीज है कि राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो इस नाम को भी याद में रखेंगे आप। ऑप्शन है भोला है, गरमकोट है, मौत का बाजार है, हमदोश है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी भोला। यानी इस अफसानी मजमुए का पहला अफसाना कौन सा है? भोला। जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सुरूर है, एहतिशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, ये किसका ख्याल है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब मुझे ये बताइएगा रशीद साहब यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद साहब यानी रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? 1894 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 1970 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत सारे मज़ामीन जैसे चारपाई हैं, वकील है, वकील साहब हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपके मज़ामीन रशीद हैं, गंजहाय ग्रामाया हैं, हम नफसानी रफ्ता है, ज़रूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप बता दीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कुर्रतुल हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, उमराव जान अदा नॉवल कब लिखी गई? उमराव जान अदा नॉवल कब लिखी गई? तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जल्दी से जवाब मुझे बता दीजिएगा, रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा, इसके मुसन्निफ कौन है? रियाजुल फुसहा के मुसन्निफ कौन है? और चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इसका भी आंसर आप ही लोग मुझे बताएंगे, इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है? इब्नुल वक्त के मुसन्निफ कौन है? और लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे इसके आंसर कमेंट में मेंशन करके बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप सबसे मेरा ये है, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो भी चीजें इस क्लास में आपको बतलाई जाती हैं उसके आप अलग से नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन में वो नोट बहुत हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।